इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एनिमी के बारे में जो इंडिया के अंदर बैंड है, और इस एनिमी के नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। और ये एनिमी गोट के ऊपर बेस है। और इस एनिमी में ऐसा क्या दिखा दिया है जो इंडिया के अंदर बैंड है, और साथ ही साथ इसके ट्रेलर को भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनिमी की स्टार्टिंग ये बताते हुए शुरू होती है 7 मिलियन ईयर्स चलती चलाती आ रही ह्यूमन रेस अब अपने पतंग की ओर है। इस प्रजाति के अंत किसी न्यूक्लियर अटैक या फिर एलियन से नहीं होगा, और ना ही किसी एस्ट्रॉइड के गिरने से। पूरी इंसानियत का अंत उसी से होगा जिसने इन्हें बनाया है, यानी कि गोट के द्वारा इनका अंत होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेलहेला में, जहाँ पर सारे गोट की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर हर मैथोलॉजी की सारे गोट मौजूद है। यहाँ पर ये लोग ये मीटिंग करवा रहे होते हैं कि अपने मानव इतिहास में ह्यूमन ने जिस तरह से नेचर को नुकसान पहुँचाया है, आपस में जंगे लड़ी है और एक दूसरे के साथ नफरत और पाप इनका बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये लोग जीना डिजर्व करते हैं या फिर इन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए? तो इसमें से आधे गोट ये कहते हैं कि हाँ, इन्हें पूरी तरह से मिटा दो, क्योंकि उन्होंने 1000 सालों से सिर्फ और सिर्फ धरती पर पाप को बढ़ाया है। हाँ भाई, इन्हें मिटा दो। अब इस गॉड में ज्यूस, ओडिन और लोकी, शिवा, हरकुलिस गॉड ऑफ ब्यूटी, इन सब का ये कहना होता है कि हाँ, इंसान को मिटा दो। और यहीं पर मेकर्स गलती कर दिए हैं। गलती ये की है कि रियल मैथोलॉजी के गॉड को यूज कर लिए हैं अपने स्टोरी लाइन में। अब देखो, भगवान और उसकी आस्था को लेकर हर इंसान की अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन मैं ये चीज क्लियर बता दूं कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में किसी भी मैथोलॉजी के गॉड और ह्यूमन को बिल्कुल भी सही नहीं बताए हैं। इंडिया में इस एनिमी का नेटफ्लिक्स पर ना रिलीज होने का मेन रीजन क्या है पता है? क्योंकि इन लोगों ने ज्यूस से भगवान शिव को कमजोर दिखाया है, और गॉड ने ह्यूमंस को एक कीड़े के बराबर समझा है। और शिवा को ऐसा बताया गया है कि लड़ाई झगड़ा करने में बहुत मजा आता है, और शिवा को ये देखकर बहुत मजा आता है। जबकि आपको पता है शिव भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सीधे हैं। कोई भी ऐरा गहरा राक्षस उनसे वरदान मांग लेता था, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको ये सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कैसे गॉड है? जिस तरह से रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में गॉड को दिखाया गया है, जैसे कि इन्हें मारपीट, लड़ाई झगड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वल्कारिस की सबसे छोटी बहन ये बोलती है कि आखिर ये लोग अपने आप को ईश्वर कैसे बोल सकते हैं? फिर सारे गॉड के वोटिंग के बाद ज्यूस ये बोलने जा रहे थे कि हाँ, इंसानियत को मिटा दो। तभी वल्कारिस के सबसे बड़ी बहन रोएनहेल्डा आकर बोलती है ठहरो। तो आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वल्कारी एक इंद्र है। तो वल्कारी सबसे बड़े गॉड से ये बोलती है कि इंसानों को मिटा देने के बजाय उनको एक मौका दिया जाए। उसके बाद सारे गॉड उनको बोलते हैं कि अरे बहना, तुम कहना क्या चाहती हो? तब वल्कारी बोलती है कि इंसान और गॉड के बीच वन ऑन वन बैटल किया जाए, यानी कि रैग्नारॉक किया जाए। फिर सारे गॉड उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं, ये बोल करके इंसान को हम चुटकी में खत्म कर देंगे। फिर वल्कारी बोलती है कि आप लोगों की इच्छा यही है तो आप लोग इंसानों को बिना फाइट करने से पहले मारना चाहते हो तो मार सकते हो, यही सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग इंसानों से फाइट करने से डरते हो? अगर ऐसा है तो प्लीज मेरे रैग्नारॉक चैलेंज को कैंसिल कर दो। फिर इतना सुनने के बाद सारे गॉड के अहंकार आसमान में था। ये सोच करके ये लड़की हमें इंसानों से कमजोर समझ रही है। फिर उसके बाद गॉड इस रैग्नारॉक को मान गए। अब ये रैग्नारॉक का रूल ये होता है कि 13 गॉड वर्सेस 13 ह्यूमन 1 in 1 फाइट होगा। अगर 13 में से 7 बार गॉड जीत जाते हैं तो ह्यूमन को खत्म कर देंगे, वो भी पूरी तरह से। और ह्यूमन इस फाइट को 7 बार जीत लेते हैं तो 1000 सालों को और जीने का मौका मिलेगा। तो देखो, इस एनिमी के एडिटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फाइट बहुत धांसू है। तो आप लोगों को मैं ये एनिमी को देखने के लिए जरूर बोलूंगा। एडिटिंग उतना अच्छा नहीं है, पर फाइट और खून खराबा काफी मस्त है। तो आप इस एनिमी को जरूर देख लेना। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।